नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और देखिए वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। खत्म भी बड़े एक निराशा वाले अंदाज में। अगर भारतीयों की बात करें, हम लोग निराश तो है ही हैं, दुख तो है ही है। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुदेश नैन मोर हैं। सुदेश, जब वो खत्म हुआ और 10 ओवर तक अगर हम बात करें तो लगी ऑलमोस्ट हमें पता ही था कि क्या होने वाला है। हमारा जो इस वर्ल्ड कप का शानदार कैंपेन का जो एंड है वो हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए। अब बात उठ रही है कि हार के कारण हम 2 दिन से देख रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों की राय सुनी, सभी के ट्वीट्स देखे और जिस तरह से अभी देख रहे थे प्रधानमंत्री भी मिले, ड्रेसिंग रूम में गए। शमी का मैंने एक देखा कि मोहम्मद शमी ने गले लगते हुए उनकी जो फोटो है वो वायरल हुई और शुभमन गिल का मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि ये दर्द जो है वो काफ़ी दुखदाई है। पिछले 16, 17 या 20 घंटे से अभी भी वही सोच है। जाहिर सी बात है कि जो खिलाड़ी ग्राउंड में होते हैं ना, जो इस टीम का पार्ट है, उनका दर्द बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं था। लगातार भारतीय टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और किसी ने ये सोचा नहीं था कि 10 लगातार विक्ट्री के बाद फाइनल में आकर जब खिताब बिल्कुल नजदीक है उनके, उस मुकाबले में ना हमारा बैटिंग ऑर्डर चलेगा और ना ही हमारे बॉलर वो करिश्मा कर पाएंगे जो लगातार वो कर रहे थे। तो ये मायूसी के साथ पूरे देश में मातम जैसा माहौल जरूर है कि खिताब मेजबानी भारत कर रहा था इस बार वर्ल्ड कप की और सब चीजें उसके फेवर में जा रही थी अभी तक उमेश। लेकिन फाइनल में दिन नहीं था टीम इंडिया का, ये कह सकते हो, या ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला। बैटिंग ऑर्डर में काफी कुछ हुआ उस दिन। जो स्कोर चेज करने के लिए दिया था, जो टारगेट दिया था, उसमें अगर हम 40 या 60 भी ऐड कर पाते रन तो शायद ये मैच बिल्कुल अलग होता, क्योंकि वो जो भार पड़ा गेंदबाजों पर, उसके बाद डिफेंड करना बड़ा मुश्किल था बॉलर्स के लिए। लगातार वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। रोकूंगा, देखिए जो दर्शक अभी देख रहे हैं वो अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं, लेकिन आपको ये कहूंगा कि सवाल का जो लहजा है वो ठीक होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे सके। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और इसको आप शेयर भी कीजिए और अपने सवाल भेजिए। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की कि क्यों हारे, क्या आपको लगा। देखिए फैंस भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और कई लोग भी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसको आप पहले शेयर कीजिए अपने इस वीडियो को और सवाल जो है, आप अपने सवाल जो है हमें वो भी आप हमें भेजिए। हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हार क्यों गए, क्यों हार गए सुदेश, है ना, ये एक सवाल सबके जहन में है। देखिए रोहित शर्मा जब वापस जा रहे थे ना, वो पल आपने भी देखा है कि रोहित शर्मा जब वापस जा रहे थे आंखों में आंसू थे, लेकिन कंट्रोल करते गए। जिस सीढ़ियां वो चढ़ रहे थे उन सीढ़ियों के नीचे लिखा था CWC 2023। हम मैच के दिन भी हम बात कर रहे थे और मैंने आपको लास्ट में एक बात कही थी कि जो डर से पार पाना होगा टीम इंडिया को। फियर ऑफ फेलियर जो है टीम इंडिया के जहन में, लगातार हम बड़े मैचेस में क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। 2003 की बात हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो, लास्ट ईयर हमने देखा था, उसके बाद इस बार का वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, तो एक डर है भारतीय टीम में, उससे बाहर निकलना होगा और तभी आप चैंपियन कहलाते हो। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप देखें कि बड़े मैचेस में वो अलग कॉन्फिडेंस के साथ उतरती है। पहली ही बॉल जो गिरी थी उसी से उनका कॉन्फिडेंस झलक रहा था। ऐसा नहीं कि भारतीय जो ओपनर्स थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, किसी दबाव में थे, लेकिन फील्डर्स ने, गेंदबाजों ने रोहित शर्मा पर दबाव बनाया, शुभमन गिल पर दबाव था। शुभमन गिल नए थे, वो अनुभव एक्सपीरियंस उनके पास नहीं था और ऐसा शॉट खेलकर आउट हुए जो उनका फेवरेट शॉट है, उस शॉट पर वो आउट हुए। इससे दबाव झलकता है। मुझे लगता है कि ओपनर्स को अपना काम करना चाहिए था। रोहित शर्मा को भी उस दिन अच्छा परफॉर्म और अच्छा वो कर सकते थे। शुभमन गिल को कुछ और जोड़ने चाहिए थे रन, तो हमारे ओपनर्स फेल हुए। उसके बाद जो बैटिंग ऑर्डर में विराट कोहली और KL राहुल के आने के बाद उम्मीद थी कि थोड़ा सा पारी को जमाएंगे, उसके बाद स्पीड होगी, लेकिन पारी जमाने के चक्कर में जो रन रेट हमारा कम हुआ उससे हम बाहर नहीं आ पाए। मुझे लगता है एक इसमें सुदेश हमने की एक चीज और देखी, जब भी देखिए जब रोहित ने भी कहा कि राहुल और कोहली जब थे क्रीज पर, बेशक रन रेट कम था पर थे क्रीज पर, और वो 2 ऐसे प्लेयर हैं जो मैच का मोमेंटम मोड़ सकते थे और मोड़ते भी रहे हैं अगर इस टूर्नामेंट की बात करें। और मैं एक बार फिर कहूंगा कि जो लोग अपने सवाल पूछना चाहें वो सवाल पूछ सकते हैं। इसको शेयर कीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा आप अपने सवाल पूछते रहिए, हम आपको जवाब भी देंगे सवालों का। जो दर्शक है उनका नाम भी हम लेंगे यहाँ पर कि कहां से हैं आप और किसने सवाल पूछा है। जो बात कर रहे थे कि देखिए रन रेट बिल्कुल ऐसा, प्रेशर जब पड़ा ना, मुझे जहां लगता है कि क्या हम पिच को भांप पाए, क्या हम पिच को देख सही तरीके से कहते हैं ना कि पिच की जो रणनीति होती है कि पिच क्या कहती है, या पिच को देखे वो कर पाए। देखिए सवाल मुझे लगता है कि ये भी होना चाहिए कि जब पैट कमिंस ने टॉस जीता तो बॉलिंग चूज की
और जैसे अनाउंस हुआ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड, सो जो कमेंट्री कर रहे थे हम सुन रहे थे, चाहे वो बड़े बड़े दिग्गज हों, गावस्कर हों या हरभजन हो, कैफ हो, इरफान, ये सभी लोग, कि एक बार सरप्राइज है सबके लिए कि यार पैट कमिंस ने टॉस जीत के बॉलिंग ली। क्योंकि रोहित शर्मा ने भी कहा कि अगर हम टॉस जीतते तब भी हम बैटिंग ही चूज करते। मैं यही कह रहा हूं। पिच को लेकर गफलत तो थी, पिच को लेकर लग रहा था कि ड्यू पड़ेगी तो यहाँ पे स्विंग मिलेगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। जैसी पिच हमने सोची थी वैसी पिच नहीं थी। और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पता नहीं कैसे भाप गए कि ये पिच कैसी है, मतलब ये कमाल है। नहीं, ये सवाल मैं कह रहा हूं कि आप होम ग्राउंड हमारा, पिच हमारी, ग्राउंड्समैन वो सभी लोग, एक मैच आप 10 दिन 15 दिन पहले वहां खेल चुके हो। अहमदाबाद का कोई ऐसा तो नहीं है आपके पास राहुल द्रविड़ जैसे अनुभवी कोच हैं, रोहित शर्मा जैसा अनुभवी कप्तान है, कोहली जैसा अनुभवी खिलाड़ी है, पिच क्यों नहीं भांप पाया? आखिर पैट कमिंस ने ऐसा क्या भांप लिया, ये भी सवाल है ना। तो जब हम लोग, जब हमारी टीम जब गेंदबाजी के लिए उतरी तो पिच में जान नहीं थी, मतलब आप ये नहीं था कि हमारे गेंदबाज अच्छी बॉल नहीं डाल रहे। 3 विकेट निकाले उन्होंने और बहुत जल्दी विकेट निकाले। जैसा हम बात उस दिन भी कर रहे थे कि जो पेसर्स हैं उनको उस तिकड़ी को जल्दी दबाव बनाने के लिए विकेट निकालने होंगे, वो काम किया, 10 ओवर तक किया। लेकिन उसके बाद वो कुछ भी कर रहे थे, कोई टर्न नहीं, कोई फायदा नहीं, कैसी भी लाइन और लेंथ की बॉल डाली, कोई फायदा नहीं। एक तो आपको डिफेंड करने के लिए जो टारगेट है आपके हाथ में वो बहुत कम है। दूसरा कि पिच समझ नहीं आई किसी को भी, ना बैटिंग करते हुए इंडियन टीम को समझ में आई और ना गेंदबाजी करते हुए समझ में आई। और उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम इसको रिएक्ट क्या करें, समझ नहीं आ रहा हम उस ट्रॉमा से कैसे निकले। देखिए, हम लोग तो बाहर बैठ के बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारा काम है, लेकिन उन खिलाड़ियों पर क्या बीती होगी ना, बहुत मुश्किल है। वो पूरी जिंदगी लगाते, वो पूरी जवानी लगाते हैं उस मोमेंट तक पहुंचने के लिए। फाइनल खेलना एक अपने आप में बड़ी बात है, पीढ़ियां लगती हैं उस चीज में आने के लिए। 2003 के बाद 2011 में मौका मिला और उसके बाद अब जाकर हमें मौका मिला था। और इसमें एक जनरेशन लगी है, अब उम्मीद अगली जनरेशन के ऊपर। बड़े बड़े चेहरे जो हैं, मुझे नहीं लगता कि उमेश अगला वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एक नई पीढ़ी को यहां से तैयार होना होगा 4 साल में। तो एक बड़ा गोल्डन चांस था। आप अपने ही देश में खेल रहे हो, होम ग्राउंड है आपका, आपको चीयर करने के लिए 1,30,000 लोग आते हैं, पूरी दुनिया 140 करोड़ लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। वो उम्मीदें, वो सपने और क्या कहें, मतलब टूट गए एक झटके। देखिए, बात आपकी सही है। मैं भी यही सोच रहा था कि आप जब इस तरह की तैयारी करते हो ना, जब अच्छा उस दिन एक चीज और आपने नोट की कि कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि हम नहीं जीतेंगे। मैं युवराज से जब मैच शुरू होने से पहले हाँ, लेकिन जैसे अपने विकेट, मैंने युवराज से जब बात की ना एक दिन पहले, तो मैंने कहा कि यूवी क्या होना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि टॉस जीत के मेरे ख्याल से देखिए बैटिंग करनी चाहिए, कि प्रेशर वाले गेम में अगर आप टॉस जीत के एक बड़ा टारगेट रखते हो ना तो प्रेशर दूसरी टीम पे रहता है। फिर मैंने पूछा कि क्या कहते, देखिए ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से 8 मैच जीतकर लगातार फाइनल पहुंची है, तो ऐसी कोई गलती ना कर बैठे जो हमने नहीं की 10 मैचों में। और उन्होंने कहा कि देखिए अगर टॉप ऑर्डर हमारा निपट गया ना और टारगेट नहीं बढ़ा हुआ, कहता वो हमें छोड़ेंगे नहीं। आज मैं फिर से ऑडियो सुन रहा था वो सुबह। नहीं, बिल्कुल ठीक है। यूवी के पास एक्सपीरियंस है अपना, सेम ऐसा ही 2003 में हुआ था। हमारा टॉप ऑर्डर बिल्कुल नहीं चला, मिड ऑर्डर तक हम सब धराशायी थे, वो टारगेट हम नहीं दे पाए। और उस टाइम पे भी धुरंधर थे ऑस्ट्रेलिया के। उस टाइम की टीम बिल्कुल अलग थी। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर टीम थी, वो डोमिनेट कर रहे थे ना उस टाइम। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम डोमिनेट कर रही थी, एक से बेहतरीन बैट्समैन उनके पास, एक से बेहतरीन गेंदबाज उनके पास। लेकिन इस बार दुख इसी बात का कि हमारी टीम डोमिनेट कर रही थी, हमारे बल्लेबाज, हमारे गेंदबाज डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन ट्रॉफी कोई और लिफ्ट कर गया। यही तो दुख आता है ना कि आप, अच्छा देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि एक दिन ही गलत गया, एक दिन के वो चंद घंटे ही गलत हुए और पूरा माहौल बदला। सोचा तो देखिए रोहित शर्मा ने नहीं होगा, कोहली ने होगा, पूरी टीम ने नहीं सोचा होगा। लेकिन वही होता है क्रिकेट में कि आप जो नहीं सोच रहे होते वो उस दिन पर्टिकुलर डे पे होता है। लेकिन ये तो हमें हमारी मैनेजमेंट को, टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा कि ऐसा क्या है कि जब चैंपियन बनने से एक कदम दूर हम हैं, तभी हम ऐसा मौका क्यों गंवा देते हैं। होम ग्राउंड पे उसमें मैच खेल चुकी है टीम इंडिया, पाकिस्तान जैसी टीम को हरा चुके हैं। हाई वोल्टेज मुकाबला, बिल्कुल वैसी उम्मीदें, वैसे ही सपने, वैसे ही जोश के साथ, और फिर उसी पिच पर, मतलब ऐसा क्या हुआ। अभी सोच के लगता है कि ऐसा शायद अभी भी हम लोग ना सोच रहे हैं कि आखिर वाकई हम हार गए हैं क्या, या वो मानने को तैयार नहीं है ना। वो जोश ही सब में अलग था। अब देखिए, अब बात है कि हमारे इस टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजय जडेजा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और आप लगा लीजिए अश्विन। क्या इन 5 खिलाड़ियों को आप अभी कहां देखते हैं आगे? देखिए, मैं अगर पर्सनली तौर पे देखूं तो रोहित शर्मा का शायद है लास्ट वर्ल्ड कप, शायद क्या ऑलमोस्ट
शायद लास्ट वर्ल्ड कप। 4 साल बहुत होता है। विराट कोहली भी अपनी अगर फॉर्म फिटनेस रही तो खेल सकते हैं, अदरवाइज 4 साल बहुत होते हैं। अगर 4 साल बाद उनको टीम में देखे भी तो रोल क्या होगा? मोहम्मद शमी की अगर आप बात करें तो इन 4 सालों में नए गेंदबाज बहुत हैं, जिस हिसाब से वो पहले ही 4 मैच में बैठे थे, हालांकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। अश्विन का भी लास्ट है, जडेजा भी लास्ट की आप कह लें बात। तो अब नई और एक और आपको बात बता दें कि अभी पहला जो वनडे है T20 सीरीज, अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज 5 मैचों की 23 तारीख से वो है, उसमें आप सूर्य कुमार यादव को कैप्टन देखेंगे। तो इस 5 T20 हैं, इनमें से भी कुछ खिलाड़ी सामने आएंगे जो फ्यूचर के हमारा बेंच स्ट्रेंथ हो, हमारे फ्यूचर की टीम का पार्ट बनेंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगले वर्ल्ड कप की टीम में अगर ये 4-5 चेहरे नहीं हुए तो वो टीम क्या होगी? अभी ये सोचना, इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब 2011 में वर्ल्ड कप जीता था तब भी ऐसे बहुत सारे चेहरे थे और बहुत कुछ निर्भर था कुछ चेहरों पे, वो टीम के साथ नहीं होंगे, तब भी ये सवाल था कि अब क्या होगा। युवराज सिंह नहीं थे, हाँ वही 2011 में सचिन जैसे चेहरे अगर चले गए तो उसके बाद भी टीम रहती है, ऐसा नहीं कि टीम नहीं रहेगी, कोई और धुरंधर उठेगा, लेकिन कोई वो और परफॉर्मेंस चेहरा होगा। वो सुदेश, वो परफॉर्मेंस क्योंकि अब इतने जहन में बस गई है कि इस टीम की ऐसी डोमिनेंस क्रिकेट, क्योंकि देखिए युवराज सिंह ने कल एक बहुत अच्छी बात कही परसों कि यार जो डोमिनेंस इस टीम ने दिखाई है वो मैंने अपने क्रिकेट जीवन में इस तरह से इंडियन टीम की नहीं देखी थ्रू आउट टूर्नामेंट। और वही युवराज सिंह है, जब टीम की अनाउंसमेंट हुई थी वर्ल्ड कप के लिए, उस वक्त जब उनसे पूछा क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, कौन सी टीम आपको लग रहा है जीतेगी, उन्होंने कहा कि इस टीम से को देखकर लगता तो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि टीम हमारी ही जीते। मतलब हमारी टीम जब इस टूर्नामेंट में उतर रही थी, जब सिलेक्शन हुआ था, तो मतलब मुझे भी लगा था कि उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन टीम ने मैच दर मैच जो परफॉर्मेंस की, डोमिनेट किया पूरे टूर्नामेंट में, बाकमाल था वो, बहुत कमाल का। ये सवाल मैंने पूछा था कि जब ये सिलेक्शन हुई बहुत किंतु परंतु हुए थे, आपने भी बहुत किंतु परंतु किए थे मैनेजमेंट के, हाँ, और वो इसलिए था कि केएल राहुल एकदम से चोट के बाद वापस आ रहे थे, श्रेयस अय्यर वो चोट के बाद वापस आ रहे थे। एशिया कप अगर आप इसकी शुरुआत देखें ना, इस डोमिनेंस की, एशिया कप से हो गई थी। बिल्कुल उसके बाद लगा था कि एक तो सेलेक्टर्स के सामने इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, और फिर कि स्पिनर्स कौन से, कुलदीप यादव रहेंगे, चहल रहेंगे, कौन रहेगा। जो टीम का सिलेक्शन था कहीं ना कहीं वीक पॉइंट था। सूर्य कुमार यादव को लेकर भी मुझे बहुत डाउट था, और मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव को अपना लेवल अप करना होगा। मतलब जितने उनको चांसेस मिले उनको इन कैश वो नहीं कर पाए। शुभमन गिल के सामने एक अच्छा करियर है, लेकिन उनको भी समझना होगा कि अब एक्सपीरियंस पर ही बात छोड़ के काम नहीं चलेगा। आपको अपनी टेक्निक, जो आपकी टेक्निक है, जो सबसे बड़ी खूबी है, जो प्लस पॉइंट है आपका, उस पर आपको काम करना होगा और टीम के लिए खेल के दिखाना होगा। आपको क्रीज पर डटना होगा, अच्छा खेलना होगा, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। केएल राहुल ने और श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जबकि इन दोनों से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन दोनों ने अपने आप को साबित किया। जब जब उनको मौका मिला दोनों ने अपने आप को साबित किया। लेकिन सूर्य कुमार यादव को अपने आप में सुधार, T20 के फॉर्मेट से बाहर निकलना होगा। T20 अलग चीज है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं कि ताबड़तोड़ आपको रन बनाए, लेकिन वनडे और टेस्ट मैच जो है वो बिल्कुल अलग तरह का क्रिकेट है, और यहाँ आपको अगर एक अच्छी टीम वनडे में बनानी है तो साबित करना होगा आपको। देखिए सूर्य कुमार यादव के पास शॉट्स हैं और डिफरेंट तरीके के शॉट्स हैं, लेकिन आपको फॉर्मेट, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है वो टोटली डिफरेंट है, रेड बॉल क्रिकेट टोटली डिफरेंट है। आपको लंबे फॉर्मेट के लिए आपके पास पेशेंस होने चाहिए, आपको स्कोरबोर्ड रीड करना होता है, आपको 10 तरीके की सिचुएशन से जूझ कर आगे खेलना होता है। देखिए अब वर्ल्ड कप की हार हो चुकी है, अब आगे बढ़ना होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई खराब खेलकर नहीं आए हैं, आप वर्ल्ड कप के फाइनल खेलकर आ रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में आपने इसी टीम को भी लीग मैच में हराया था। लेकिन एक बात दिग्गजों की है, मुझे क्या सुनाई दे रहे थे कि मैं मानूंगा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आप डिजर्व करती थी, मतलब वो मानने को तैयार नहीं। नहीं, वो ये कह रहे थे कि उनका मतलब ये था कि आप एक इतनी बड़ी बेस्ट टीम से नहीं आ रहे, उस दिन वो टीम अच्छा खेल गई, वो ये कह रहे हैं। देखो चैंपियन तो उमेश वही है ना, जिस दिन खिताबी मुकाबला है आप उस दिन चैंपियन की तरह उतर रहे हैं, चैंपियन की तरह खेल रहे हैं, फिर चैंपियन बन के निकलते हैं। यही चैंपियनशिप है। मतलब मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट क्वालिटी। और अगर टीम इंडिया में होती, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस दिन कहीं नहीं दिखी। एक विकेट गिरा तब भी आप उतने ही अंडर प्रेशर फील हो रहे थे जितना कि आपके सब विकेट गिरे। मतलब पूरे टाइम पे पहले भी विकेट गिरे, हमारे अर्ली विकेट गिरे, रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गए थे पहले मुकाबले में, लेकिन वो प्रेशर नहीं दिख रहा था टीम इंडिया पे। उस दिन ऐसा क्या था कि आप प्रेशर में दिखे,
ये प्रेशर के जो ये प्रेशर गेम है ना, इससे आपको निकलना होगा, आपको निपटना आना चाहिए। उस दिन रोहित शर्मा का विकेट गिरता है, शुभमन गिल का विकेट गिरता है, तो आपको इस प्रेशर को कैसे लेना है, इससे कैसे निपटना है और इसको कैसे फिर आपको रन में बदलना है, ये आपको सीखना होगा। केएल राहुल, विराट कोहली ने अच्छी कोशिश थी उन दोनों की, लेकिन वो जो स्लो हुए ना और जो गलत शॉट खेलकर आउट हुए, उसके बाद बाकी बैट्समैन पर बहुत प्रेशर है। देखिए रोहित का तो अगर एक चीज बताऊं, उस ओवर में 11 रन ऑलरेडी आ चुके थे। रोहित शर्मा ने क्या, देखिए रोहित शर्मा की अगर हम अंदाज की बात करें ना सुदेश, रोहित शर्मा ने ये नहीं देखा कि वो 47 पे हैं या वो 45 पे हैं या वो 49 पे नहीं खेला पूरे, ये बहुत प्लस। और कैप्टन जब होता है ना उसको ये नहीं, और हम कहते हैं कि रोहित शर्मा ने गलत शॉट खेला, उनको खुद रियलाइज होता है प्लेयर को, लेकिन आप सोचिएगा अगर वो शॉट कहीं छक्का या चौका चला जाता तो 14 रन आ जाते, और 2, 4, 5 ओवर में रोहित शर्मा जिस स्पीड से खेल रहे थे तो मोमेंटम कहीं बदल सकता था। बट कहने हो रहा है होनी होती है नहीं। अभी तो अगर हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर तो लगता है कि पिच ने बहुत बड़ा गेम किया टीम इंडिया तो के आप साथ। छोड़ ही दीजिए, मुझे लगता है जाके देखना चाहिए भैया ये क्या था, है ना। मतलब इस तरह की पिच इंडिया में, हालांकि बाहर ऑस्ट्रेलिया मीडिया में भी और रिकी पॉन्टिंग जैसे प्लेयर ने कहा कि पिच उन्होंने अपने हिसाब से बनवाई, लेकिन उनको वो धोखा दे गई। देखिए ये ना मैं एक चीज इनकी देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन में करते थे और हाँ उनको बड़ी आदत है, वो बहुत ज्ञानी है, पहले बनवाई अरे यार बनाई तो बनाई, होम ग्राउंड है, आईसीसी का टूर्नामेंट है ना, तो आपकी टीम कैसे जीत गई फिर 8 मैच? बिल्कुल ऐसा नहीं होता, आपको खेलना होता है। उस दिन आपके अगर लग जाते 40-50 रन बोर्ड पर और एक आधी विकेट गिर जाती, वहां आपकी टीम ने अच्छा खेला, अब हम ये मान रहे हैं कि आपके हेड ने और लेबुशान ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। और देखिए हाँ उन्होंने बॉलर्स ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बिल्कुल अच्छी बात है। 25-30 रन उन्होंने फील्डिंग में बचाए हैं, उन्होंने 25-30 रन फील्डिंग में बचाए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। लेकिन पावर प्ले में हम देख रहे थे कि हमारे बैट्समैन शॉट्स उठाकर खेल रहे हैं, लेकिन हर जगह फील्डर, मतलब कमाल है कि जिस एरिया में आप शॉट खेल रहे हैं वहीं पे आपको फील्डर नजर आ रहा है। जो दर्शक का फिर से कह दूं, जो देख रहे हैं प्लीज आप सवाल भी हमें भेजिए, हम जवाब देंगे और आपका नाम के साथ हम देंगे कि कहां से आप हैं, आपने क्या सवाल किया है। आप अपने सवाल भी हमें भेजते रहिए और इसको शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और आगे क्योंकि अभी T20 सीरीज है उस पर भी हम इसी तरह से लाइव होंगे, आप देखेंगे न्यूज 18 पर। और अब जाते जाते सुदेश, अब देखिए आगे तो बढ़ना ही है। एक तस्वीर की बात करें जो मार्च की, वो ट्रॉफी के ऊपर ऐसे ना जो टांगे रख के बैठ गए ना, वो मुझे लगता है ये ऑस्ट्रेलियन ना अपने इस अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और वो मतलब एक क्या उन्होंने क्या कहा कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया तो आप पैर रख देंगे, और उस पर भी काफी डिबेट, काफी चर्चा हुई है। इसमें अलग अलग ओपिनियन है, हर किसी का अपना नजरिया है कि उस ट्रॉफी वाली फोटो को आप किस तरीके से देखते हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन है वो 6 बार के चैंपियन है, वो किसी भी मैच को इसी तरीके से लेते हैं, किसी भी टीम को इसी तरीके से लेते हैं। वो जज्बा उनका, मुझे लगता है कि उनका जज्बा वो शो करते हैं। मतलब हम भूल जाते हैं शायद। हम बहुत, मुझे लगता है उमेश, हम लोग बहुत इमोशनल हैं। गेम है, मतलब खेल है उनके लिए, और हमारे लिए इमोशंस हैं। मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं एक चीज बताता हूं आपको। यहाँ पे आपने वो वीडियो देखा है जब शरद पवार उनको ट्रॉफी देने गए और किस तरह रिकी पॉन्टिंग ने उनको पुश किया था। ऑस्ट्रेलियन देखिए जोश जज्बा सभी में होता है, कल्चर सभी में होता है भैया, परिवार संस्कार सब में होते हैं, एटिकेट सब में होते हैं। लेकिन आप जब हाथ में कुछ आ जाए तो आप पैर रख के बैठ जाओ या आप लोगों को धक्का देना शुरू कर दो, जूते में पानी पी लो, बियर पी लो। ये मतलब यार ठीक है, आप प्लेयर, आप हो तो प्लेयर ना। मुझे लगता है कि हम इन सब बातों पे डिस्कशन नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि T20 अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ है, नई टीम है, युवा है, कुछ पुराने चहल जैसे लोग भी हैं जो स्माइली के साथ एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि एक अच्छी बेहतरीन टीम होगी और थोड़ा बहुत जो हमारे जख्म हैं उनको भरने में थोड़ी हमारी मदद करेंगे। जख्म तो देखिए हार पचाना आसान नहीं होता। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आप देखिए कि किस तरह से आप रोहित शर्मा को शायद अभी पूछेंगे, बहुत वो देख के लग रहा है कि जीत बचाना मुश्किल होता है। उनका तो एक अलग ही आपने कहा ना, बता दिया कि देखिए कल्चर है, बट हमारा सोचना लगा, देखिए हार पचाना बिल्कुल मुश्किल होता है। आने वाले दिन मुश्किल होंगे इन प्लेयर्स को। अभी तो वो चीज को पचाने में वो यादें बहुत आती हैं, वो टाइमिंग आते हैं, दिमाग में बहुत चीजें चलती हैं सुदेश, ऐसा कर लेते, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। मुझे लगता है कि कोई जब हम लोग यहाँ बैठ के बोलते ना कि टीम को ये करना चाहिए था, कैप्टन को इस टाइम पे इस बॉलर को उतारना चाहिए था, बैटिंग ऐसे होनी चाहिए थी, ये वाला शॉट नहीं खेलना चाहिए था। देखिए वो खेल रहे हैं, वो 20-20 साल 25-25 साल वो अपने इस करियर को दे रहे हैं, तो उनको बखूबी पता है कि हमें किस मोमेंट पे क्या करना है और सामने वाली टीम क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। तो यहाँ बैठकर ज्ञान तो मतलब हम भी दे लेंगे, आप भी दे लेंगे, हर कोई दे ही रहा है। मैच एक सवाल आया है, विनोद कौशिक हैं जी, ये कह रहे हैं, विनोद कौशिक जी आपका सवाल है कि क्या फाइनल मैच अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं होना चाहिए था? अर्ली इन द मॉर्निंग। अब विनोद जी अर्ली इन द मॉर्निंग आप कितने बजे चाहते हैं? देखिए ये एक शेड्यूल होता है,
एक ब्रॉडकास्टर्स का टाइमिंग होता है, ऑलरेडी सब कुछ पहले डिसाइड होता है, तो अर्ली मॉर्निंग तो देखिए नहीं हो पाएगा। वो आपकी जो सवाल उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ पहुंचा जरूर सकते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मतलब क्या लगता था कि 6 साढ़े 6 होना चाहिए था। अगर बहुत सुबह भी होता था, मतलब क्या कोई टोटका था इसमें कि हम जीत जाते? अर्ली मॉर्निंग तो हम लोग अपने मैचेस खेलते हैं संडे के, भैया आज मैच है तो हम खेलें। आज नहीं, आज छुट्टी है ऑफिस के, ऑफिस नहीं जाना तो आज मैच खेले। तो विनोद जी, अर्ली मॉर्निंग का सुझाव आपका मुझे लगता नहीं पास होने वाला है। अर्ली मॉर्निंग नहीं, कुछ और आपका अगर सवाल हो जरूर पूछिए। अर्ली मॉर्निंग का कंसेप्ट आई डोंट थिंक सो। नहीं, अर्ली मॉर्निंग से कुछ होना नहीं है। अब जो भी शेड्यूल आपका है उसके अकॉर्डिंग ही मतलब टीम मैच खेलने उतरेगी। अब इसमें आईसीसी या बीसीसीआई कुछ कर सकती है, हम फिर तो और मुश्किल है जी। फिर तो पिच पे ओस भी सुबह सुबह कई बार कहते हैं जी पिच को ओस आ गई थी जी, हो गया था। बॉलिंग ठीक है पर फील्डिंग कैसे करेंगे इतनी ड्यू के साथ? नहीं हो सकता। आपका सवाल देखिए आपने अपना तरीके से पूछा, बिल्कुल बात है, लेकिन आपको एक चीज और बता दें कि आप हमने बात की ना कि आप इस सीरीज से रेस्ट मिला T20 सीरीज से, अभी नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है जून में, वो टूर्नामेंट अहम है और उस टूर्नामेंट का टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, उस टीम को लेके क्या चीजें होंगी, मंथन जरूरी है, चलते रहना चाहिए। पर एक चीज ओवरऑल बहुत बता दूं मैं कि इस टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो वाकई फाइनल तक काबिले तारीफ थी। चंद घंटों की गेम ने पूरा सिनेरियो चेंज किया। और रोहित शर्मा, मैं कहता हूं उस कप्तान के लिए जिसके नाम आईपीएल की 5 ट्रॉफीज हैं, वो एक्सपीरियंस कप्तान था, नया कप्तान, और टीम बनाई जिस तरीके से रोहित शर्मा ने, देखिए माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब टीम का सिलेक्शन हुआ था ना, उस वक्त किसी को उम्मीद नहीं थी कि फाइनल तक हम पहुंचेंगे, और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, इंडिविजुअली गेम नहीं खेला, पूरी टीम को साथ लेकर चले। हमने कई मैच ऐसे देखे जब हमारे स्पिनर्स मैच में विकेट नहीं निकाल रहे थे बल्कि रन उनको पड़ रहे थे, उस वक्त में भी उन्होंने अपने बॉलर पे भरोसा जताया और वो वहां से विकेट निकाले। मोहम्मद शमी की वापसी, भले ही मोहम्मद शमी 4 मैच बाहर बैठे रहे हों, लेकिन मोहम्मद शमी को जब चांस मिला तो उन्होंने उसको भुनाया, उसको इनकैश किया। रोहित शर्मा का बड़ा योगदान है पूरी टीम को साथ लेकर चलना। लेकिन ये वर्ल्ड कप बहुत खट्टी मीठी यादों के साथ भी गया है। केएल राहुल का जो रोल था मतलब, और जो रोहित शर्मा का रिश्ता था वो बहुत अच्छा था, और टीम स्पिरिट बहुत थी। मतलब ड्रेसिंग रूम का ऐसा माहौल कभी नहीं देखा, और अब इस टूर्नामेंट में बाकी किसी टीम के ड्रेसिंग रूम का ऐसा माहौल नहीं था। और एक चीज मुझे और याद आ गई है जाते जाते कि भैया भविष्यवाणियां पंडितों ज्योतिषियों की रह गई हैं। मैंने बहुत वीडियो देखे पर्सनल, ग्रहों चाल बता रही है कि ये सूर्य और ये चंद्रमा और राशि और ये नंबर्स, भाई कहां रह गए थे उस दिन सारे। मतलब जिसने भी भविष्यवाणी की होगी ना, और बहुत से जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, या मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन भाई साहब ये कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये काम भी तो हम मीडिया वाले करते ना उमेश। नहीं, पर उनको किसी ने बुलाया, वो अपने आप कर रहे थे, कईयों से पूछा, जो पंडितों को बुला के कवरेज कर रहे थे कि बताइए क्या वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत उठाएगा या ऑस्ट्रेलिया उठाएगा भाई जो दिन अच्छा खेलेगा। कहीं तो खुद अपने पेज पे आके बोल रहे थे, कहीं तो कह रहे थे, एक दो तो मैंने सुना। देखिए पहले उन्होंने शुरुआत की कि जो इस राशि है ये इसमें जा रहा है, रोहित शर्मा की टी शर्ट का नंबर जो है उनका, कोहली का, कुल मिला के कहने का भाव ये है कि मैच कांटे करेगा लेकिन जीत भारत की होगी। तो कांटा तो हमें नजर ही नहीं आया कहीं। कांटा तो कहीं नहीं था। कांटा तो ऐसा नहीं, अभी इतना चुभा है कांटा कि भैया वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। वो ट्रॉमा से बाहर आने में टीम इंडिया को पता नहीं कितना वक्त लगेगा, लेकिन फैंस को तो बहुत वक्त लगने वाला है। लेकिन एक बात जरूर है कि देखिए फिर उन्होंने विनोद उन्होंने फिर उन्होंने एक सवाल किया है कि अर्ली तो गलती से लिखा गया, मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, 10 बजे स्टार्ट होना चाहिए था जिसमें ड्यू को कोई इफेक्ट ना हो। वही मैं भी नहीं हुआ। देखिए वही मैं बता रहा हूं विनोद जी के एक शेड्यूल्ड होता है मैच, पहले ही ब्रॉडकास्टर का टाइम होता है, ये पहले ही डिसाइड हो चुका होता है कि कितने बजे मैच होना है। और ऐसा नहीं है कि 10 बजे मैच करने से कुछ हो जाएगा। देखिए बॉलर्स वही थे, बैट्समैन वही थे, फील्डिंग टीम वही है, तो सब कुछ वही था। लेकिन जरूर है कि आपका कंसर्न है, आपका, हम एज ए फैन सोच रहे हैं। तो जाते जाते मैं इस बात से हम खत्म करते हैं कि बहुत शानदार आपने क्रिकेट खेली, हमें गर्व है अपनी भारतीय टीम पर, अपने खिलाड़ियों पर, और आप उनका हौसला बढ़ाए रखिए। देखिए वो भी खिलाड़ी इंसान है, उनके अंदर भी एक जज्बात है, उनके अंदर भी एक दिल है, हारना कोई नहीं चाहता। लेकिन ये जरूर है कि आप वापसी कब करेंगे, क्योंकि 4 साल बाद वर्ल्ड कप हमेशा आता है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, तो वापसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट सिस्टम अपनी टीम के साथ रखिए। 140 करोड़ की जनता को उन्होंने गर्व करने का मौका दिया, हम फाइनल तक खेले। वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 10 मैच में जो जश्न, जो गर्व के मोमेंट्स हमने
मतलब फील किए, सभी ने महसूस किए, तो उसको नहीं भूलना चाहिए। और हमारी टीम हमारे लिए पहले भी चैंपियन थी, 10 मैच में भी चैंपियन रही, लास्ट मैच अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई तो कोई बात नहीं, वो हमारे लिए चैंपियन ही है। वहां तक, उस स्टेज तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। और हम, ये कभी नहीं होता कि ये फला प्लेयर अगर चला गया, रिटायरमेंट हो गई तो टीम का क्या होगा, ये चलता रहा है। एक के बाद एक अच्छा बेहतरीन बल्लेबाज, गेंदबाज टीम को मिला है, अच्छे से अच्छा कैप्टन मिला है, सौरव गांगुली ने टीम को उठाया, ठीक एक नया मुकाम दिया। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आए तो लगा कि इनके बाद क्या होगा, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा किया, इतनी अच्छी टीम बनाई, उसके बाद कोई और आएगा, मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये कोई युद्ध नहीं है, मतलब जीतना ही जीतना है, हार के सब लुट गया आपका। ये खेल है और खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए और खेल भावना से देखना चाहिए। मतलब गिले शिकवे, मायूसी, खेल हमें सिखाता है कि जज्बा, जुनून, आगे बढ़ना, हार कर, गिर कर, उठकर, मतलब फिर उठना और चलते रहना, मतलब चलते रहना चाहिए। गिरते हैं शहर सवारी मैदान जंग में और फिर आगे बढ़ते हैं। और टीम के साथ देखिए बहुत अच्छा रहा, बने रहिए, सपोर्ट कीजिए टीम को। T20 वर्ल्ड कप अगले साल है। अपने खिलाड़ियों पर हमें हमेशा से मान है। हाँ, गलतियां जो हैं, गुंजाइशें, वो सबको पता है, वो उनका काम है, वो प्रोफेशनल्स है, वो उनको पता है कहाँ किससे क्या गलती है क्या नहीं है। एक मैच ही गया है, वो जरूर ट्रॉफी थी, लेकिन वो खिलाड़ी ने हमें गर्व करने का मौका दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी टीम को आप सपोर्ट करते रहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हम आपके साथ इसी तरह से बने रहेंगे। आप देखते रहिए News 18। मुझे और सुदेश नैनमोर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।